नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात फिर से एक बार चिराग पासवान की। फिर से इसलिए कह रहा हूं कि 1-1.5 महीने पहले भी चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। हालांकि वो बिहार की राजनीति ही कर रहे हैं। अगर केंद्र में भी मंत्री हैं या सांसद हैं बिहार से, अभी हाजीपुर से हैं, उससे पहले जमुई से थे, तो बिहार में ही राजनीति हो रही है उनकी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये राजनीति जो है वो विधानसभा वाली राजनीति की बात हो रही है। चिराग पासवान को लेकर बार बार अटकलें लगती हैं और उस समय लोगों ने कहा था कि हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार में फिर से चुनाव लड़े, अपने पार्टी को चुनाव लड़वाए, जिस प्रकार 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए में रहते हुए भी वो अलग अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाया था। एनडीए में शामिल थे, लेकिन बिहार में उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग चुनाव लड़वाया था। एनडीए क्या मतलब, जेडीयू के खिलाफ हर जगह उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। तो इस बार भी ऐसी ही चर्चा थी। 1-1.5 महीने पहले इस तरह की चर्चा हो रही थी, लेकिन उसको फिर हमने इसी कार्यक्रम में कहा था कि ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है और बीजेपी जो भी फैसला करेगी वो बीजेपी के फैसले पर ही चिराग पासवान को चलना है। इसमें कहीं से भी इफ बट नहीं है। फिर से एक बार चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चिराग पासवान के जो बहनोई हैं, अरुण भारती, जमुई से सांसद हैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट के, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया में लिखा कि चिराग पासवान को बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा का, क्योंकि जनता ये चाहती है कि उनको बड़ा दायित्व मिले। हालांकि दायित्व वो अभी भी निभा रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बड़ा दायित्व केंद्र के मंत्री से बड़ा एक ही पद है, वो है बिहार का मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। तो उसी सिलसिले में वो इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। इस पर आज पत्रकारों ने भी पूछा चिराग पासवान से, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर फायदा होगा, अगर हमारे पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ेगा। अब देखिए, लोकसभा चुनावों में तो उनके पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहता है, लेकिन पिछला विधानसभा अगर याद किया जाए तो 143 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और एक उम्मीदवार जीता था, वो भी बाद में जेडीयू में चला गया। तो स्ट्राइक रेट क्या, जहां तक चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे मतलब चुनाव लड़ेंगे तो स्ट्राइक रेट बढ़ेगा, तो नीतीश कुमार इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। नीतीश कुमार 2000 में भी मुख्यमंत्री का पद संभाला भी उन्होंने। मुख्यमंत्री के तो उम्मीदवार क्या कहें, 7 दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री भी बने, तब भी वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद 2005 में भी जब चुनाव हुआ तो उस समय भी वो सांसद थे। सांसद रहते हुए उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया था, तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव कहां लड़ा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लड़ेंगे तभी आप उम्मीदवार घोषित होंगे या फिर जो भी हो। उम्मीदवारी की तो खैर अभी बात नहीं हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने खुद कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ होते हुए कि बार बार इस तरह की बातें क्यों आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो उस सवाल का सीधा सा जवाब है कि चिराग पासवान चाहे उनकी पार्टी एनडीए के एलाइज हैं और निश्चित तौर पर अपनी अहमियत को जानते हैं। अपने अहमियत को जिंदा रखने के लिए, उसको चर्चा में लाने के लिए इस तरह की बातें लगातार हो रही है। हालांकि एक बात मुझे चिराग पासवान की अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उतारा है, उसका उनको लाभ भी हुआ है।
तो खैर ठीक है, वो बीजेपी एक लार्जर मतलब मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ही लड़ रही थी तो उसने उतारा। यहां तो कई पार्टियां हैं एनडीए घटक दल में, तो निश्चित तौर पर अगर चिराग पासवान को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है उनकी पार्टी का, तो उनको लड़ना चाहिए, इसमें कहा कोई ये है। पर एक बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जरूर होगी कि नीतीश कुमार के बाद कौन। आखिर हर किसी का एक समय होता है। नीतीश कुमार अगर इस बार बन भी जाते हैं तो उसके बाद भी वैकेंसी तो रहेगी ही रहेगी। तो चिराग पासवान एक अर्जी लगाना जरूर चाहते हैं कि भाई हम भी दावेदार हैं। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की भी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, लेकिन वो नहीं बन पाए। लेकिन चिराग पासवान में ये चीज दिखाई देती है और उनको लगता है कि देर सवेर ये समय भी आएगा जब वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इसके लिए ही बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं ताकि चर्चा बनी रहे। और अगर देखा जाए एनडीए में तो जाहिर तौर पर यह कह सकते हैं कि चिराग पासवान में वो सारी संभावनाएं हैं जो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जा सकता, अगर उनको दायित्व मिलता है तो। पर आप लड़ेंगे 20-25 सीटों पर और अधिक से अधिक 30 सीटें आपको मिलेंगी। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बीजेपी कब तक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाती रहेगी, उसके भी नेता काज करता है। तो इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। जो ज्यादा सीटों पर लड़ेगा जाहिर तौर पर ज्यादा सीटों पर वो जीतेगा, जीत हासिल करेगा, उसके विधायक ज्यादा होंगे, तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी चिराग पासवान को लगता है कि कहीं से भी ये चीजें आ जाए। नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने चेहरा बनाया उनको भी बना दे, लेकिन कब तक अपने कार्यकर्ताओं या नेताओं को नजरअंदाज करके बीजेपी ये काम करेगी, जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी हमें देखना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं और अभी उनका कहना है कि अभी चर्चाएं और होंगी इस पे कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे भी। इसलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी क्योंकि चर्चा में रहना है। और इस चर्चा को यहीं मैं समाप्त करता हूं, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।